के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसमें हम वनस्पति विज्ञान और उसके जो प्रमुख शाखा हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसमें हम टोटल 26 प्रश्न को देखेंगे। तो इसको आप पूरा देखिए और मुझे कमेंट बताइए कि 26 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और याद कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न कहता है जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो हमारा सही आंसर है लैमार्क तथा ट्रेवनेस ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान के पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा अरस्तु, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम लोग अरस्तु को जानते हैं। उसके बाद आइए तीसरा प्रश्न में। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है वनस्पति विज्ञान बोटनी के जनक हैं। दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो हमारा सही आंसर है थियोफ्रेस्टस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए चौथा प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न कहता है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है हिप्पोक्रेटस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए पांचवा प्रश्न में। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारा सही आंसर है थियोफ्रेस्टस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए छठा प्रश्न में। देखिए छठा प्रश्न कहता है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस की, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए सातवां प्रश्न में। देखिए सातवां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी। उसके बाद आइए नौवां प्रश्न में। देखिए नौवां प्रश्न कहता है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। दोस्तों फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर। उसके बाद आइए 10वां प्रश्न में। देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है डेंड्रोलॉजी का संबंध है, यानी कि दोस्तों किसका अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। तो हमारा सही आंसर है झाड़ियों का अध्ययन। दोस्तों झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। तो इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद आइए 11वां प्रश्न में। देखिए 11वां प्रश्न कहता है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों पुष्पों का अध्ययन मतलब कि फूलों का अध्ययन। दोस्तों फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एंथोलॉजी कहलाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंथोलॉजी। उसके बाद आइए 12वां प्रश्न में। दोस्तों 12वां प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। दोस्तों वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को हम लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। उसके बाद आइए 13वां प्रश्न में। देखिए 13वां प्रश्न कहता है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। दोस्तों सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा वन के विकास के, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। दोस्तों स्पर्मोलॉजी में हम लोग बीज का अध्ययन करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीज। उसके बाद आइए 15वां प्रश्न में। देखिए 15वां प्रश्न कहता है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। दोस्तों एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो घासों का अध्ययन होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी घासों का। उसके बाद आइए 16वां प्रश्न में। देखिए 16वां प्रश्न कहता है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूमि का। उसके बाद आइए 17वां प्रश्न में। देखिए 17वां प्रश्न कहता है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो हम लोग उसको क्या नाम से जानते हैं। तो आनुवंशिकी के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 18वां प्रश्न, कहता है पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। दोस्तों वो कौन सा विज्ञान है जिसके मदद से हम लोग पौधों को नाम देते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्गीकी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए 19वां प्रश्न में, देखिए 19वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहता है फलों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोमोलॉजी। उसके बाद आइए 20वां प्रश्न में, देखिए 20वां प्रश्न कहता है परागकणों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो फूल में परागकण होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है, पैलिनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। उसके बाद आइए 21वां प्रश्न में, देखिए कहता है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका अध्ययन कहलाता है आलेरी कल्चर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, आलेरी कल्चर। उसके बाद आइए 22वां प्रश्न में, देखिए 22वां प्रश्न कहता है वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हमारा सही आंसर है डेंड्रोकोनेलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोकोनेलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कहता है कि पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शारीरिकी। उसके बाद आइए 24वां प्रश्न में, देखिए 24वां प्रश्न कहता है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों माइकोलॉजी में हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कवक। उसके बाद आइए 25वां प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए कहता है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों एक्सोबायोलॉजी में हम लोग बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जो जीवन है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। उसके बाद आइए 26वां प्रश्न में, देखिए दोस्तों 26वां प्रश्न कहता है जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। दोस्तों जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान है उसकी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और दोस्तों मुझे कमेंट में बता दीजिए कि 26 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। और दोस्तों जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए।